यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट रूल यानी कि पीईसी रूल आपको अप्लाई करना है इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जानने के लिए कि क्लोजो है कि नीडो है कि अराक्नो है कि हाइपो है। तो आप शुरू कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे जो मेंशन नहीं है दैट इज द कंपाउंड गिवन इज HNCC। HNCC क्या होता है? हाई न्यूक्लियरिटी। न्यूक्लियरिटी मतलब कितना मेटल आयंस है, नंबर ऑफ मेटल आयंस, कार्बोनिल क्लस्टर। अब जज कैसे करोगे कि कोई कंपाउंड हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर है कि नहीं? अगर मेटल आयंस का नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 यानी कि 5 या 5 से ज्यादा रहा तो उसको हम मेंशन करेंगे एज HNCC। यहाँ पे गिवन कंपाउंड है RH6, रोडियम मेटल है 6, ऑब्वियसली ये HNCC कैटेगरी में आएगा। ये कैटेगरी डिनोट करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम क्या निकालेंगे क्लोजो नीडो ये सब जानने के लिए स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर, और स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर जानने के लिए फॉर्मूला अलग अलग होता है। HNCC के लिए अलग होता है, LNCC के लिए अलग होता है। करेंटली वी आर कंसर्न्ड अबाउट HNCC। इसका फॉर्मूला क्या है? A माइनस 12n/2। यहाँ पे A क्या है? A इज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप कैसे काउंट करोगे? सबसे पहले तो मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपके दिमाग में रहना चाहिए कि टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ऐसे करके राइट हैंड साइड में कॉपर तक, बीच में कौन सा छूट गया? Fe के बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकेल, उसके बाद कॉपर, उसके बाद क्या आता है? जिंक। ये आपको पूरा याद होना चाहिए विथ इट्स इलेक्ट्रॉन नंबर। टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जब जाओगे 23, 24 ऐसे करके, कॉपर में 29 एंड Zn में 30 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इससे आपका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये ट्रांजिशन मेटल्स किस फॉर्म में रहता है? 3D6 एंड 4s2 ऐसा होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 20 से जो ज्यादा है उसको आप d इलेक्ट्रॉन मान लो, यानी कि 3d2, साथ में क्या रहेगा? 4s2। जैसे मैंगनीज, मैंगनीज में रहता है 25 इलेक्ट्रॉन, इसको हम डिवाइड ऐसे करेंगे, 20 के बाद कितना रह गया? 5 इलेक्ट्रॉन, सो 3d5 साथ में 4s2। तो ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर एनी मेटल। और इसके साथ साथ कौन से ग्रुप के नीचे कौन सा मेटल आयन बाकी रह गया उसको भी हम लिख लेते हैं, आप याद रखिएगा। जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, वेनाडियम, नाइबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टेन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रिनियम, एफी, रुदेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। हमारा ज़रूरत क्या है? यहाँ पे देखो रोडियम ज़रूरत है ना, तो इसीलिए कोबाल्ट का जो ये टेबल है, ये जो लिस्ट है, इसको याद रखना ज़रूरी था। कोबाल्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 27 नंबर इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरीके से होगा कोबाल्ट का 3d7 4s2। रोडियम का किस तरीके से होगा? रोडियम का होगा फिर 4d7 5s2। हमें क्या चाहिए? ये चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? कितना हो गया? 7 + 2 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप देखो कि आपके पास कौन सा कंपाउंड दिया हुआ था? RH6 साथ में CO16। हमें क्या पहले कैलकुलेट करना है? ए क्या होता है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हमने देखा कि हर एक रोडियम 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, सो 9 × 6 प्लस 16 × 2, क्योंकि हर एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल कितना हो गया? 86। हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था A माइनस 12n/2। ये किसका फॉर्मूला है? स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जानने के लिए ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे A तो हमें मिल गया, -12 × n जो है, n क्या है? n है कितना नंबर ऑफ मेटल एटम है? 6 मेटल एटम है। तो हम कैसे लिखेंगे? 86 - 12 × 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 86 - 72/2 दैट विल बी 7। अब इस 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 + 1। ऐसे हमने क्यों चूज किया लिखने के लिए? 6 क्या है? टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम, रोडियम 6 है हमारे पास। अब देखो ये जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर का रिलेशन है टाइप ऑफ मेटल क्लस्टर के लिए, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। टाइप ऑफ मेटल क्लस्टर, टाइप में क्या आएगा? क्लोजो, नीडो, अराक्नो, ये सब आएगा। तो उसको आप टेबुलेट कर लो। सुपर क्लोजो हम तब बोलेंगे
जब हमारे पास स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर n-1 रहेगा। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मेटल एटम और मेटल आयन, ठीक है, ये याद रखना। अब एक एक करके बढ़ाते जाओ। n अगर रहे स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो हम उसको बोलेंगे हाइपर क्लोजो। n+1 को बोलेंगे क्लोजो। क्लोजो के बाद क्या आता है? नीडो। नीडो बोलेंगे जब होगा n+2। देन n+3 को हम बोलेंगे अराक्नो। देन आता है हाइपो। हाइपो बोलेंगे जब n+4 हमें मिलेगा। n+5 के लिए बोलेंगे क्लैडो। एंड दैट्स ऑल। ये लिस्ट आपको याद रहना चाहिए। रिलेशन क्या है? हमारे पास क्या आया? अगर आपको याद है, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन आया था जिसको हमने 6+1 के तौर पे लिखा था, यानी कि हमारे पास है n+1। अब n+1 किसके अंदर आता है? n+1 आता है क्लोजो ग्रुप के अंदर। सो हमारा आंसर क्या होगा? क्लोजो। जो हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर दिया गया है दैट इज एक्चुअली अ क्लोजो कंपाउंड। आंसर होगा ऑप्शन ए।